यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर 72 का जो पेपर चल रहा है इसको हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज यहाँ पर। इसमें टेस्ट नंबर छठा रहेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने पाँचवा कर लिया है, ठीक है, 5 4 कर लिए हैं और छठा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद छठे के बाद हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे, ठीक है। हम लोग अपोजिट चल रहे हैं, है ना। जैसे कि जो नया लेटेस्ट है, जैसे कि 4 5 कर रहा था, अभी मुझे तीसरा कराना चाहिए था, लेकिन अभी तीसरा मैंने नहीं करा क्योंकि यहाँ पर अभी छठा लेटेस्ट आ चुका है, तो छठा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद जो लेटेस्ट आते रहेंगे वो करेंगे, उसके बाद हम लोग पहले पे आते रहेंगे, दूसरे मतलब इसमें जो बैक हो रहे हैं वो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्वेश्चन रहेगा आपका बिहार बजट पे, इकोनॉमिक सर्वे पर, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी पर होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है, बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के क्वेश्चन है और हम लोगों ने यहाँ पर कल डिस्कस किया था। तो बिहार का जो यहाँ पर करंट अफेयर्स था, है ना, बिहार की पूरी बिहार स्पेशल, उसको लेकर के हम लोगों ने टेस्ट देखा था। कौन सा? परफेक्शन एज का टेस्ट नंबर 7, वहाँ से भी कवर कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और मैं सुबह एक पेपर और करा चुका हूँ बीपीएससी का, वो मैंने कराया हुआ है करीब, जो आपका ज्ञान बिंदु का है, वो टेस्ट नंबर 2। आते क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, जलवायु जोखिम सूचकांक जो CRI है रिपोर्ट में भारत की कौन से यहाँ पर स्थान दिया गया था? आंसर जाएगा पहले का करेक्ट आंसर, ये दिया गया है सी आंसर होगा इसका, क्योंकि 9वां स्थान दिया है, ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक में CRI जर्मन वाच यहाँ पर द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये नरम मौसमी घटनाओं को लेकर के, चरम जो मौसमी घटनाओं को लेकर के सबसे अधिक प्रभावित देशों को आकलन करता है। ये COP30 में जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी नवीनतम CRI रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में जलवायु संबंधी आपदाओं में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से भारत 9वें स्थान पर है, ठीक है। आंसर पहले का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से डेविड सजले ने अपनी किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का, ये जीता है फ्लेस, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। डेविस जो इसले है, ये उनके उपन्यास फ्लेस के लिए बुकर प्राइज यहाँ पर 2025 सम्मानित किया गया था। और फ्लेस जो है उनकी छठी काल्पनिक रचना है और ये एक समयव्यापी उपन्यास है जिसमें हंगरी के एक यहाँ पर आवासीय परिसर में लंदन और समृद्ध जो इलाके थे इसके उसकी यात्रा का चित्रण किया गया है। ये उपन्यास अपने प्रमुख चरित्र के जीवन के माध्यम से भावनात्मक अलगाव और मानवीय लालसा के विषयों को पड़ताल करता है। आंसर क्या होगा? दूसरे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्यात संवर्धन मिशन के संबंध में विचार करना है। इसे 6 वर्षों की अवधि के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पहला क्या होगा? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है, ये स्वैच्छिक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों के जैसे वस्त्र और समुद्रित पथ में प्राथमिक सहायता प्रदान करेगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है ना, दोनों बातें यहाँ से सही है। तीसरा है, उप योजना निर्यात प्रोत्साहन जो है ये निर्यात गुणवत्ता और ब्रांडिंग जो है उसके समर्थन में सुधार पर केंद्रित होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उप योजना निर्यात प्रोत्साहन के लिए किफ़ायती जो व्यापार वित्त प्रदान करने के लिए केंद्रित है, ना कि ब्रांडिंग और गुणवत्ता पर। ये बात गलत हो जाएगी। चौथी बात है, उप योजना निर्यात दिशा में MSME के लिए किफ़ायती वित्त पहुँच सुधार सुनिश्चित होता है। चौथी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर उप योजना निर्यात दिशा गैर वित्तीय समर्थन जैसे कि निर्यात गुणवत्ता अनुपालन ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर केंद्रित होती है, ये वित्त पर नहीं होती है। ये गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर तीसरे का क्या होगा? तीसरे का ए करेक्ट है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिलियम स्वास्थ्य के संबंध में विचार करना है। ये किस आयोजन का परिणाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये परिणाम है COP30 में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का आंसर होगा। ब्रिलियम स्वास्थ्य कार्य योजना ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित COP30 का एक यहाँ पर मुख्य परिणाम था और इसे COP30 के स्वास्थ्य दिवस पर अनावरण किया गया था, जो जलवायु परिवर्तन के सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच यहाँ पर बढ़ते संबंध को उजागर करता था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जलवायु संबंधी प्रभाव को बेहतर सामना करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना और ये स्वास्थ्य समानता, जलवायु न्याय और समावेशी समाधान को जैसे सिद्धांतों पर निर्देशित था। आंसर चौथे का भी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 का 32वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ये क्या जाएगा? आंसर 5वें का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये क्या जाएगा? इथियोपिया इसका सही आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP32 के जो पक्षकार थे उसमें 32वां सम्मेलन COP32 वर्ष 2027 में इथियोपिया में आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित की जाएगी। ये चयन संयुक्त राष्ट्र निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उनकी चक्रीय व्यवस्था और उसका अनुसरण करेगा, जिसके तहत अफ्रीकी देश COP32 की मेजबानी कर रहे हैं, ठीक है। और ये घोषणा ब्राजील के बेलिम में आयोजित COP30 सम्मेलन के दौरान की गई थी। 5वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 के सदस्य हैं? G20 के सदस्य में से कौन से होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का, ये है अर्जेंटीना, है ना, मेक्सिको
और सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 यहाँ से करेक्ट आंसर, छठे का ए इसका स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ 19 देशों का यहाँ 7 यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ का औपचारिक समूह है। सदस्य देशों में अर्जेंटीना, मेक्सिको और सऊदी अरब शामिल होगा। साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देश भी शामिल है इसमें। ठीक है, मिस G20 का सदस्य नहीं है। राइट, आगे आते क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 है, वर्ल्ड टॉयलेट समिट जो है उसमें 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किसके दौरान किया गया था? 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था बी सुलभ इंटरनेशनल, इसका सही आंसर होगा। वर्ल्ड टॉयलेट व्यापार समिट WTS 2025 का आयोजन 19 से 21 नवंबर तक नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया गया था, जो स्वच्छता और हाइजीन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्रमुख भारतीय गैर सरकारी संगठन है। ये समिट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को समाधान करना था। आंसर 7वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर राज्य घोषित किया गया है? 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये घोषित किया गया था सी महाराष्ट्र, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्रदान किए जाते हैं और गुजरात और हरियाणा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये पुरस्कार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण में विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संरक्षण और प्रबंधन के लिए दिया जाता है, जरूरतों के लिए। 8वें का सी। क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा 101 की भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी निम्नलिखित में से किस बीमारी उपचार के लिए निर्मित की गई थी? आंसर हो जाएगा, ये निर्मित की गई थी। करेक्ट आंसर सिकल सेल रोग जो है उसको लेकर के। 9वें का बी करेक्ट है। ठीक है, और ये सिकल सेल रोग एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और सिकल आकार की हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, उनकी ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है और रक्त प्रवाह अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और ये थेरेपी रोग के लिए उत्तरदायी अनुवांशिक परिवर्तन के लिए सटीक रूप से संशोधित करती हैं। इसके परिणामस्वरूप एक बार के उपचार के पश्चात शरीर समान लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। ठीक है, आंसर 9वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहले ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किस टीम ने पराजित करके यहाँ पर विजय प्राप्त की थी? 10वें का आंसर हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट है, नेपाल इसका सही आंसर होगा। भारत ने फाइनल में नेपाल को हराकर पहले ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप को जीता था। यह मैच कोलंबो के पी सारा ओवल में खेला गया था, जहां भारत ने 7 विकेट से मैच जीत दर्ज की थी। नेपाल ने 114 रन पर 5 पर विकेट को लेकर के रोकने के बाद भारत ने 12 ओवर के 1 गेंद पर लक्ष्य को हासिल कर लिया था, जिसमें यहाँ पर फुला सारेन ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस टूर्नामेंट में मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की थी और इसके मुकाबले में दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो में खेले गए थे मुकाबले। याद रखना है सब बातें। 10वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 बोला आइनेस तारागिनी जो तारागिरी है निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? आंसर जाएगा 11वें का, ये संबंधित है नीलगिरी श्रेणी, इसका क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी श्रेणी इसका सही आंसर है। 11वें का क्या होगा, बी करेक्ट है। राइट, और क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर। 11वें का बी करेक्ट है। 12 नंबर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि फाइड वर्ल्ड कप 2025 विश्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? बताना है, ये आयोजित किए गए थे। करेक्ट आंसर 12वें का क्या होगा, ये गोवा, यहाँ से इसका सही आंसर है 12वें का, है ना। 12वां क्या होगा, गोवा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 13। इस टूर्नामेंट में उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदोरोव ने जीता था, ये जिन्होंने फाइनल में चीन के वे यी को हराकर सबसे कम उम्र में विजेता बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, योर मनी योर राइट अभियान किसका उद्देश्य क्या होगा इसका? देखो, इसका उद्देश्य है कि ये नागरिकों को अपनी अपर्याप्त वित्तीय जो संपत्ति है, ठीक है, उसको वापस प्राप्त करने को लेकर सक्षम बनाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 13 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। राइट, और सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष पोर्टल भी यहाँ पर विकसित किए, जैसे कि उद्गम पोर्टल, UDGM उद्गम पोर्टल, राइट, और मित्र पोर्टल, बीमा भरोसा पोर्टल, ये सब भी किए हैं। तो आंसर बी करेक्ट है 13 का। क्वेश्चन 14, पारंपरिक चिकित्सा पर WHO ग्लोबल समिट दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर 14 का हो जाएगा, ये आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर 14 का बी नई दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में चर्चा में रहा पैक्स किससे संबंधित है? पैक्स सिलिका किससे संबंधित है? पैक्स सिलिका है, ये संबंधित है 15 का सही आंसर। राजनीतिक सेमीकंडक्टर और औद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला है उसका गठबंधन एक तरह से। ठीक है, पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व में एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षित और मजबूत सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, जो सेमीकंडक्टर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए अत्यंत सूक्ष्म और यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। ये पहल पूरे तंत्र पर
केंद्रित है। इसमें महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, इनपुट, चिप निर्माण, है ना, एआई अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। इस पहल में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे सभी देश यहाँ पर शामिल हैं इसमें। इसका उद्देश्य है कि संवेदनशील प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा को सुनिश्चित करना और नवाचार रणनीति में सहयोग को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 16 15 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 16 भारत में रामसर स्लू के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? सिलिसेड झील को और कोपरा जलाशय नए यहाँ पर घोषित किए गए हैं, नए रामसर घोषित किए गए हैं। पहला क्या होगा? पहले से 16 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, वर्तमान में करीब 95 से अधिक यहाँ पर रामसर स्थल होंगे। 16 का क्या होगा? 16 का सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में भारत में 98 रामसर स्थल हैं। ठीक है, मतलब 95 से अधिक है, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब यहाँ पर 1360, मतलब मान सकते हो 1 लाख नहीं 13 लाख, कितना हो जाएगा? हाँ, 13,60,805 करीब एरिया है ना, उतना हेक्टेयर। आगे आते क्वेश्चन, दोनों बातें सही यहाँ से 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। क्वेश्चन 17 है, किस देश ने भारत के साथ एक सैन्य सहयोग समझौता जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर क्या? 17 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी स्टेटमेंट, इसका करेक्ट आंसर है रूस। ठीक है, भारत ने रूस के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग के लिए ढांचा प्रदान करता है, जिसमें सैनिक ठिकानों पर पहुंच, ईंधन भरना, मरम्मत, है ना, विमान को लेकर नौसैनिक जहाज़ों को रख रखाव जैसी सुविधाएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा कौन? 18 का सही आंसर डी राजकुमार गोयल इसका सही आंसर होगा। राजकुमार गोयल जो एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS ऑफिसर हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए थे, और उन्हें भारत के पहले मतलब जो भारत के राष्ट्रपति जो है उन्होंने शपथ दिलाई थी। केंद्रीय सूचना आयोग भारत का जो सूचना अधिकार है उसको लेकर के अधिनियम लागू करने का सर्वोच्च निकाय बनाता है। आंसर 18 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 26 दिसंबर इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाता है, और ये गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों, विशेष रूप से छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीरता और बलिदान के स्मरण को लेकर के यहाँ पर मनाते थे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 19 का बी करेक्ट है। 20 नंबर, 20 नंबर है, भारतीय समुद्री सिद्धांत का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, ये जारी किया गया था कब? करेक्ट आंसर सही हो जाएगा सी 2004 इसका सही आंसर होगा। भारतीय समुद्री जो सिद्धांत है भारतीय नौसेना का सर्वोच्च मार्गदर्शक दस्तावेज होगा, और इसके रणनीतिक सिद्धांत, भूमिकाओं और जो संचालनात्मक ढांचे उसको निर्मित करेगा, निर्धारित करेगा। भारतीय समुद्री सिद्धांत का पहला संस्करण वर्ष 2004 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रारंभिक अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं कितने? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ये प्रदान किए जाते हैं करीब 10,000। ठीक है, और ये योजना कब शुरू हुई थी? सितंबर 2025 में, राइट। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक महिला की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। करीब 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 की प्रारंभिक राशि दी जाएगी। आगे आते हैं, और 2 लाख रुपए तक यहाँ पर उद्यम शुरू करने के लिए भी प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन 22 आते हैं 22, बिहार बजट 26-27 में अनुसार समग्र शिक्षा अभियान में कितनी राशि आवंटित की गई थी? आंसर हो जाएगा, आवंटित की गई थी 12,107 करोड़ इसका सही आंसर होगा। ये स्कूल शिक्षा के लिए एक प्रमुख योजना है, जो प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक यहाँ पर इसको शामिल करती है, और यह योजना शिक्षा के सबभूमिकरण, बुनियादी ढांचे को विकास को लेकर गुणवत्ता पर सुधार केंद्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य में राजस्व अधिशेष कितना रहने की उम्मीद है? 23 का आंसर हो जाएगा, ये उम्मीद है 1143 करोड़, 1143 करोड़ इसका आंसर होगा 23 का। 24 आते हैं, बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य का कुल बजट आकार कितना है? करेक्ट आंसर 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा ये 3,47,590 करोड़ इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 आते हैं, वर्ष 2025 में 24-25 में अंतिम अनुमानों के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? कुल खाद्यान्न उत्पादन जो था ये था 25 में का सी आंसर होगा 357.73 मिलियन इसका आंसर होगा टन। ठीक है, और ये उपलब्धि कृषि उपलब्धता में सुधार को लेकर नीतिगत समर्थन को दर्शाती है। अब तक भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन है ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 26 है 26 नंबर, वास्तविक जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाती है, कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर ये 3,000 रुपये की यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले प्रतिवर्ष 6,000 रुपये अतिरिक्त हो जाएंगे, इसमें अतिरिक्त होगी। आंसर क्या होगा 26वें का जो करेक्ट है उससे होगा ना। हाँ ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 27 है बरनार जलाशय जो है उसके बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा, ये बनाया जा रहा है जमुई में। ठीक है, बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा जमुई में नए जिले में बरनार जलाशय योजना का निर्माण के लिए एनसीसी लिमिटेड को 290.5 करोड़ का अनुबंध दिया गया है और ये कार्यादेश 15 सितंबर को 2025 को जारी किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत बरनार जलाशय बांध संरचनाएं, सिंचाई नहरें तथा अन्य संबंधित अवसंरचना का विकास किया जाएगा। 27 का डी। 28 बिहार में निम्नलिखित में से किस शहरों में चयन स्मार्ट सिटी के मिशन के लिए किया गया था? आंसर 28 का क्या होगा? 28 का सही आंसर यहाँ से ये डी करेक्ट है। इसमें से आपका 1, 2 है ना, 3 और 5, चौथा यहाँ से गया नहीं होगा इसमें। ठीक है, गया क्या होगा इसमें? नहीं होगा। राइट, और इन शहरों का चयन मिशन के जो चरण थे उसमें किया गया। साल का सतत जो लक्ष्य है उसको समावेशी शहरी को विकास को बढ़ावा देना। इसमें 4 शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ शामिल होगा इसमें। आगे आते क्वेश्चन 29 नंबर है बिहार बजट 26-27 में प्रस्तावित फिनटेक सिटी निम्नलिखित में से किस स्थान के पास विकसित की जा रही है? 29 का आंसर हो जाएगा, ये विकसित की जा रही है फतुहा। सी यहाँ से सही आंसर होगा 29 का। क्वेश्चन 30 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया जाएगा 4 लाख रुपये। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख तक ब्याज मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। 30 का सी। 31 7 निश्चय कार्यक्रम 3 कार्यक्रम के तहत इनमें से कौन सी यहाँ पर पहले की जाएंगी? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर ये उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे कि देखो, एक तो क्या क्या पहले की जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर सभी जो प्रखंड है आदर्श माध्यमिक विद्यालय उसके मॉडल की स्थापना की जाए, है ना, ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो। और प्रत्येक प्रखंड में डिग्री को कॉलेज को यहाँ पर बनाया जा सके, है ना, और 55 पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को उत्कृष्ट रूप में उनको गुणवत्तापूर्ण दिखाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर डी। क्वेश्चन 32 से 32 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, इसके बारे में विचार करना है। अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर TFR कितनी है? 32 का आंसर हो जाएगा, ये TFR कितनी हो जाएगी? TFR हो जाएगी यहाँ से 2.8। हाँ, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट हो जाती है। इसके अनुसार बिहार में भारत की सबसे अधिक कुल प्रजनन दर TFR 2.8 दर्ज की गई है। TFR का अर्थ होता है कि एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल 15 से 49 वर्ष के दौरान जन्म देने वाले बच्चों को औसत संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का सी। 33 बरेला झील बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 33 का ए वैशाली, इसका सही आंसर होगा। वैशाली वन प्रभाग में स्थित बरेला झील, जिसे सलीम अली चुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते थे, इसका विकास और सौंदर्यीकरण कार्य प्रगति पर है। इसके 31 मार्च 2027 तक पूरा होने पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 28 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य झील को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र में विकसित करना और इसके पारिस्थितिक महत्व को बढ़ावा देना होगा। 33 का ए। 34 नंबर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन जिलों में किया गया था? 34वें का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें से एक से अधिक। कौन कौन सा? देखो, एक तो आपका पटना, ठीक है, राजगीर, बेगूसराय, गया, है ना, इसका सही आंसर होगा। भागलपुर भी, तो सभी हो गए, डी आंसर होगा। 35 पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया था? करेक्ट आंसर 35 को जाएगा, ये किया गया था ए नालंदा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये जीत के साथ भारत एशिया कप का चौथा खिताब अपने नाम किया था और 8 वर्षों में खिताब प्राप्त कर चुके, इंतजार समाप्त हो चुका था, है, तो याद रखना 35 का एक करेक्ट है। 36 नंबर है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? 36 का आंसर हो जाएगा, यह है विराज GST, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय करों के बिहार का जो समानुपातिक हिस्सा है वो कितना है?
आंसर हो जाएगा 37 का, ये है सी, 1,58,178 करोड़ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 38, 2025-26 में संशोधित अनुमानों के अनुसार बिहार का वित्तीय राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना होगा? 38 का आंसर हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है ना। करेक्ट आंसर 38 का डी करेक्ट है, 11.8 इसका सही आंसर होगा। और राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, ठीक है, उधारी को छोड़कर जो बीच के अंतर उसको दर्शाता है। 39 आते हैं, बिहार बजट 26-27 के अनुसार 23-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना था? करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा। ये था कितना? ये था 68,624, मतलब 68,624 रुपये था इसमें। 39 का आंसर बी करेक्ट होगा। बिहार बजट में इसमें इतना था, जो भारत के सभी राज्यों का सबसे कम है। और राष्ट्रीय स्तर पर उसी वर्ष व्यक्ति जीडीपी जो थी वो कितनी थी? 2,15,935 थी, जो आय समानता को दर्शाती है। आंसर क्या होगा? 39 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 40 देखते हैं, 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में बोला है बिहार बजट 26-27 के अनुसार कुल व्यय का कितने % स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित किया गया था? स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित किया गया था, कितना % था ये? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर, ये 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये डी करेक्ट है, 6.3%। ठीक है, तो बिहार में वर्ष 2026-27 में अपने कुल व्यय 6.3% स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया था। ये वर्ष 2025-26 में राज्यों को औसत आवंटित 6.2% से अधिक है, जो शिक्षा क्षेत्र में दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है। 40 का डी करेक्ट है। 41 है, 41 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखते हैं। हाँ, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 26 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? 41 का सही आंसर क्या होगा? 41 का सही आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 9.95। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 है, ठीक है। उसके अनुसार वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार का सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। ये कितना है? करेक्ट आंसर 42 का आपको हो जाएगा, ये है करीब 9.95 है ना। छः लोग हम लोग 42 का जो आंसर हो जाएगा, ये भी यहाँ पर क्या होगा, ये कितना हो जाएगा? 9,91,997, ठीक है, ये होगा। आगे आते क्वेश्चन 43 नंबर, 43 नंबर। स्थिर मूल्यों पर बिहार सकल जो राज्य मूल्य वर्धन होता है, इसमें प्रत्येक क्षेत्र का योगदान कितना है? आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर 26.8 होगा, ठीक है। पहले 21.1 था, अब 26.8 हो गया है। आगे आते क्वेश्चन 44। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर वर्तमान कीमतों में 2023-24 में कितने तक पहुंच गई है? आंसर जाएगा 44 का, ये पहुंच गई है। करेक्ट आंसर 14.9% तक पहुंच गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं, डेटा लिख लो, इंपॉर्टेंट है सब। 45 है, बिहार में या बिहार के निम्नलिखित जिलों में से प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कीमतों के आधार पर आरोही क्रम इसका क्या होगा? आरोही क्रम जो इसका होगा 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दे रखा है, पटना, मुंगेर, गया और बेगूसराय, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला चौथा आएगा गया, ठीक है, चौथा नंबर, उसके बाद दूसरा मुंगेर, उसके बाद आपका आएगा क्या? तीसरा बेगूसराय, फिर पटना। 4, 2, 3, 1, ठीक है, ये इसका सही सीरियल होगा। ये सर्वेक्षण भी दर्शाता है कि जो जिलों में मतलब कौन से पर जिले में, जैसे कि मुंगेर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है, जिसके कारण वे रैंकिंग से नीचे स्थित हैं। पटना प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से सर्वाधिक है, ठीक है। और राज्य के भीतर आय स्तरों में जिलों के बीच व्यापक भिन्नताएं दी जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेटा सिर्फ याद करना पड़ेगा क्या है, कौन कौन सा इसमें आरोही क्रम इसका आएगा। 45 क्या होगा यहाँ से? ए करेक्ट है। 46 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य का कुल व्यय वर्ष 20-21 में 1.6 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 24-25 में कितना हो गया है? 46 का आंसर हो जाएगा, ये हो गया है 2,82,000 करोड़, ठीक है, 2.82 लाख करोड़ रुपीस। आंसर 146 का बी करेक्ट आंसर है। अच्छा 46 है, सिर्फ 146 नहीं है। 47 नंबर है, 31 मार्च 2025 को बिहार सरकार का कुल बकाया ऋण कितना था? जो बकाया ऋण था ये था 3,74,134 रुपये इसमें था, ठीक
ठीक है। 47 का सी यहाँ से सही आंसर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 25 तक राज्य सरकार का बकाया ऋण 3,74,134 करोड़ रुपए था, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद से 37.7% ज़्यादा बताता है ना। मतलब इसका इतने परसेंट है इसमें। और सार्वजनिक ऋण का हिस्सा करीब 84.6% होगा। तो ये दोनों डाटा याद रखने। 48 आते हैं, 47 का सी। 48 बिहार में पुरुषों के श्रमिक सर्वाधिक जो अवधि यहाँ पर बाल सर्वेक्षण होता है उसके संबंध में विचार करना है। बिहार में लगभग 61% पुरुष श्रमिक एवं स्वनियोजित हैं। 48 पहला, 48 का पहला एकदम करेक्ट है। सेकंड बात है, लगभग 28% पुरुष श्रमिक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर दूसरा सबसे बड़ा समूह है, जिसमें लगभग 28.5% पुरुष श्रमिक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। आंसर क्या होगा? इसके अतिरिक्त स्वनियोजित श्रमिकों में लगभग 50.3% स्वयं का व्यवसाय करने वाले होते हैं। करेक्ट आंसर 48 सी। 49 नंबर है 49। बिहार एआई मिशन को बिहार सरकार द्वारा अपनाया गया था कब? 49 का आंसर डी, नवंबर 2025 इसका आंसर होगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था कि डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के माध्यम से सुशासन की गुणवत्ता में सुधार करना, और इसका लक्ष्य बिहार में एआई एडॉप्शन में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, आंसर 49 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 50, वर्ष 2024 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी रही है? करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा डी, 374 किलोवाट घंटा इसका सही आंसर होगा। और विद्युत क्षेत्र में वित्तीय परिचालन सुधार भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर है, बिहार सरकार का अभियान बसेरा 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमिहीन जो यहाँ पर परिवार है उनको आवासीय भूमि उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अभियान बसेरा 2 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य यहाँ पर भूमिहीन यहाँ पर परिवार है आवासीय भूमि उपलब्ध कराना और ग्रामीण निराश्रित जो समय की समस्या है उसको समाधान करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इस अभियान के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण लगभग 1,23,346 पात्र भूमिहीन परिवारों की पहचान की गई, जिसमें से 39,405 परिवारों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही वर्ष 24-25 में इस प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 51 का बी। क्वेश्चन 52 है 52, 24-25 में बिहार का क्रेडिट जीएसडीपी अनुपात कितना हो गया है? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो गया है डी, 37.9% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक बिहार के बैंकों में कुल जमा राशि 5.69 लाख करोड़ तथा ऋण 3.05 लाख करोड़ दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ऋण जमा जो अनुपात है 53.5% रह गया, जो पिछले 5 वर्षों में बिहार का क्रेडिट जो अनुपात है निरंतर वृद्धि को दर्शा रहा है। आंसर 52 का क्या होगा? डी करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार स्थिर कीमतों पर बिहार का सकल स्थिर पूंजी निर्माण GFCF कितना है ना? कितना होगा? 53 का आंसर हो जाएगा, ये है करेक्ट आंसर सी, 34,905 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल स्थिर पूंजी अनुपात जो अवसंरचना एवं मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों को लेकर के निवेश इसका प्रमुख सूचक है ना। ये कीमतें बढ़कर कितना 34,905 करोड़ हो गई। यह आंकड़ा पिछले 5 वर्षों में निवेश के स्तर को दुगनी वृद्धि को दर्शा रहा है। क्वेश्चन 54 इसे बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार के जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 में 21.9 से घटकर कितना हो गया? 18.3 हो गया। पहली बात क्या होगी? 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड, बिहार के जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी यह हिस्सा सन 2024-25 में 54.8% से बढ़कर 57% हो गया है। ये बात गलत है, मतलब इसने से बढ़कर इतना हो गया ना, तो बढ़ा नहीं था ये बात, क्योंकि क्या हो कि ये घटकर 54 पॉइंट जो है पहले था 57 से 54 हो गया, घट गया है। ठीक है, पहले 57 था लेकिन घटकर इतना हो गया है। डेटे को घुमा दिया गया डेटा यहाँ पर। पहली बात सिर्फ करेक्ट, दूसरा गलत है। आंसर एक सही होगा। प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब जो थी वो घटी थी, है ना, और वहीं पर तृतीय क्षेत्र यद्यपि अभी भी यहाँ पर प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है और राज्य में कुल सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी नाम मात्र कमी देखी गई है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है 55 नंबर, वर्ष 2024-25 में उसके लिए वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के त्वरित यहाँ पर अनुमानों के अनुसार बिहार में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही है? बताना है आपको। अभी मैंने आपको बताया था तृतीय क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, कितनी होगी बताओ, सोचो। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर। बताऊँ या आप करोगे? आप 55 का आंसर हो जाएगा
सी करेक्ट है 13.5%। ठीक है, क्योंकि जीएसवीए के सत्र 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों के लिए किए गए त्वरित अनुमानों के अनुसार बिहार में तटीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा 55 का सी। 56 नंबर है, वर्ष 23-24 में बिहार में प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का हिस्सा कितना था? आंसर हो जाएगा 56 का सही आंसर। ये कितना था? ये था डी, मतलब 54.2%। बिहार सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 23-24 में प्राथमिक क्षेत्र में कुल रोजगार 54.2% हिस्सा था। यह सन 19-20 में 49.2% से अधिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के नवीनतम अखिल भारतीय जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 2011 की जनगणना में 8.6% से बढ़कर कितना हो गया है 24 में? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर ये हो गया ए, मतलब 9.2%। इसका सही आंसर होगा। हाल के वर्षों में आर्थिक सर्वेक्षण में प्रयुक्त अखिल भारतीय जनसंख्या के नवीकरणीय आंकड़े राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुमानों पर आधारित होता है। यहाँ से करेक्ट होगा। 58 है, पहला कृषि रोड मैप निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 58 का सही आंसर। ये घोषित किया गया था बी 2008 में, है ना। बिहार की अर्थव्यवस्था में मूलतः कृषि प्रधान है। यहाँ क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार तथा ग्रामीण आजीविका के प्रमुख आधार स्रोत दर्शाते हैं। और यहाँ पर फिर भी क्या होता है, खंडित भूमि जोत, अपर्याप्त अवसंरचना तथा बाजार अक्षमता जैसी संरचनात्मक बाधाओं के कारण ये क्षेत्र अपनी पूर्व क्षमता के लेकर के उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन चुनौतियों को अप्रयुक्त क्षमता को पहचानते हुए बिहार सरकार ने 2008 में कृषि रोडमैप की श्रृंखला के माध्यम से कृषि परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया है। और वर्तमान में चौथा कृषि रोडमैप आधुनिक प्रौद्योगिकी फसल विविधीकरण को लेकर के बताता है। 58 का भी करेक्ट है। 59 नंबर है, बिहार बागवानी प्रोत्साहन योजना के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रति एकड़ कितनी सब्सिडी दी जाती है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, ये 2 लाख रुपए दी जाती है। आंसर क्या होगा? 59 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 कुफरी चिप्सोना 1 लेडी जो रोजेटा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? ठीक है, ये इसके बाहर मार्केट में जाओगे ना बोलने के लिए तो आपको मार्केट में मिल सकता है। ये तो क्या मिल सकता है बताओ? सब्जी की बात कर रहा है ये, चावल इसमें नहीं है। ठीक है, और प्याज भी नहीं। चलो मैं दोनों 2 चीज़ मैंने हटा दी, चावल प्याज नहीं है। आंसर क्या होगा? यह मार्केट में बिकता है ये 60 का आंसर सी चिप्सोना आलू होता है ना। आंसर क्या होगा? 60 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार में पान विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन जिलों में पान उत्पादक जिलों में रूप में चिन्हित किया गया था? आंसर 61 का हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। कौन कौन से? देखो, एक तो आपको हो जाएगा नालंदा, है ना, नालंदा करेक्ट है, नवादा भी करेक्ट है इसका, है ना, और औरंगाबाद भी करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ शेखपुरा और वैशाली भी होंगे, गया भी होगा, तो ये सब नोट कर सकते हो। और क्वेश्चन 62 आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार के वन क्षेत्र कितना है? करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा। ये कितना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका जो करेक्ट हो जाएगा सी 7.74 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 बिहार में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले सीमांत किसानों का कुल कार्यशील जो जोत है कितना % हिस्सा होगा? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर। ये डी आंसर सही आंसर है 91%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में शहद उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार के जो स्थानों को चौथा स्थान है। ठीक है, भारत में शहद का चौथा स्थान उत्पादक राज्य है बिहार, जो राष्ट्रीय उत्पादक में करीब 12.3% का योगदान देता है। मधुमक्खी उत्पादन और शहद उत्पादन को लेकर के कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से और शहद निकालने की मशीन को लेकर के इसमें 90% सब्सिडी भी देते हैं। ठीक है, 64 का डी। 65 नंबर है, वर्ष 24-25 में मखाना महोत्सव का आयोजन किस शहर में इसकी मांग और क्षमता को लेकर बढ़ावा देने के लिए की गई थी? 65 का आंसर हो जाएगा ये सी बंगलोर इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर है, साहिवाल और गिर और थार पारकर निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? ये किसकी नस्लें हैं? करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा ये मवेशिया से सही आंसर होगा। ठीक है, मवेशी क्या इसका करेक्ट आंसर है। गर्मी बहुत है ना, इस वजह से मैं आपको 1-1 मिनट के अंदर मैं दिख रहा हूँ पानी को पीते हुए। और यहाँ पर अभी आप लोग भी देखो, अभी जैसे लाइब्रेरी जाते हो ना, लाइब्रेरी या घर पे जैसा पढ़ते हो तो अपना इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोन डी होता है ना, उसको डाल के बना करके 2-3 बोतल रख लो, है ना। जैसे आप पढ़ते हो उसके बीच में करीब 2 से 3-4 बोतल आप बना के रख लो शाम तक में, है ना। ऐसे कम से कम 4-5 घंटे में 4-5 लीटर पानी खत्म कर दो ऐसा।
आपको इतना पानी पीना है ना, गर्मी में। अभी जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम था, बहुत लोग यहाँ पर बाहर इतनी गर्मी में एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि एग्ज़ाम जो है एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल, और इसको लेकर के बहुत लोग की तबीयत भी ख़राब हुई। पेपर में न्यूज़ में दिया हुआ है ऐसा, और है सच में होगी भी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था कल का। ठीक है, आते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो पेपर देने दिलाने आते हैं उन लोग भी बाहर बैठना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है। जो लोग देने आते हैं उनको भी बाहर बैठना है ना, देना है। तो बहुत सारे इसमें एक तरह से बाधाएं हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग अपने 67 में। क्वेश्चन 66 हो गया, 67। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में वर्ष 2024-25 में गेहूं की सर्वाधिक उपज दर्ज की गई है? कितनी, मतलब कहाँ की? 67 का आंसर क्या होगा? 66 का तो हमारा सी था मवेशी, है ना, और 67 को जो आंसर हो जाएगा बेगूसराय, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 68 नंबर। 68 बोले वर्ष 2024-25 में बिहार के किस जिले में धान की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल का अनुपात था? करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा। ये था किसका? रोहतास, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। और इस जिले में कुल चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक हिस्सेदारी 10.7% देखी गई है। भारत में दुग्ध उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है? 69 का सही आंसर डी, छठा स्थान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। 2024-25 में दौरान भारत में मक्का उत्पादन का बिहार का स्थान क्या है? मक्का जो उत्पादन उसका स्थान बिहार में होगा द्वितीय, दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 71। युवाओं को रोजगार और यहाँ पर व्यावसायिक जो शिक्षा प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में बिहार ने किस नए कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर यहाँ से 71 को हो जाएगा बी, कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर होगा। विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया, और सामाजिक न्याय और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लेकर के महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी जानी जाती थी। और ये पहल के उद्देश्य सुनियोजित जो यहाँ पर इनके क्या हैं उद्योग है उसे संबंधित कौशल और कार्यबल पर तत्परता से बढ़ावा देना होगा, जो बिहार राज्य के 25 से 30 के जो बीच करोड़ का जो रोजगार है उसमें सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना गंगा नदी के तटवर्ती जिलों में लागू की गई है। 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, बिहार को किसान को प्रति एकड़ 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम राशि कितनी है? 2.5, अधिकतम सीमा कितनी है? 2.5 एकड़ है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों सेकेंड बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त यहाँ पर 11,500, ठीक है, दूसरी किस्त यहाँ पर 6500, ठीक है। यद्यपि सब्सिडी किसान अधिकतम 2.5 एकड़ तक इसी में था, फिर भी विवरण में उल्लिखित राशि गलत दे रखी है। ओनली वन करेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन है 73। असंगठित क्षेत्रों में उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में असंगठित यहाँ पर जो कृषि गैर प्रतिष्ठान है उनका प्रतिशत बिहार में कितना है? कितने परसेंट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर ये 5.9% इसका आंसर होगा, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है इसमें उद्यमी उनको वार्षिक सर्वेक्षण जो उसके हिसाब से असंगठित क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र संरचना को दर्शाता है, जिसमें यहाँ पर विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं से जुड़े यहाँ पर असंगठित क्षेत्र प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुमानित 7.34 करोड़ गैर पंजीकृत और गैर कृषि प्रतिष्ठान होंगे। इसमें बिहार का हिस्सा लगभग कितना 5.9 है, जो करीब 43 लाख प्रतिष्ठानों के बराबर होगा। 74 आते हैं। बिहार में गन्ने के उत्पादन चंपारण जिले के पूर्वी चंपारण जिले के क्या स्थान है? करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा, ये दूसरा स्थान है पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना जिला उत्पादक होगा। राज्य में लगभग 2.3 हेक्टेयर गन्ने की खेती को लेकर के जानी जाती है, और बिहार में गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो ग्रामीण रोजगार सृजन उल्लेखनीय को लेकर योगदान देता है। आगे आते क्वेश्चन 75 नंबर। 75 नंबर है, इसमें बोला बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोकस इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जा रहा है? 75 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ से ए वाल्मीकि नगर करेक्ट आंसर होगा। बिहार के पश्चिमी चंपारण में जिले के वाल्मीकि नगर में लोकस इको टूरिज्म पार्क का विकास किया जा रहा है, और इस परियोजना का उद्देश्य होगा कि जो पर्यटन है तथा वन आधारित पर्यटन है इसको प्रोत्साहन करना, और जिससे क्या होगा स्थानीय जो आर्थिक गतिविधि होगी उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 76 नंबर। 76 है, प्रस्तावित रानीगंज जैविक उद्यान जो बिहार का तीसरा जैविक उद्यान है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 76 का, ये स्थित है अररिया। ठीक है, 76 का अररिया करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बिहार के अररिया जिले में रानीगंज जैविक उद्यान प्रस्तावित है जो लगभग 289 एकड़
क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत लगभग कितनी 467 करोड़ 467 करोड़ होगी। राइट, आंसर क्या होगा 66 का बी 76 का बी करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 76 ही क्वेश्चन आज कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। 77 से 150 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। एक बात तो ये होगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर जितने हम लोगों ने टॉपिक कवर किए हैं उन टॉपिक को जाकर के आपको डीप में कवर करना है। जैसे कि अपने कल देखा होगा यूपीएससी का पेपर, तो आपने देखा होगा कल, क्योंकि जो टॉपिक टेस्ट पेपर तो बोले टेस्ट पेपर से किसी टेस्ट पेपर से नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टारगेट अभी यूपीएससी कराया था, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं, है ना, काफ़ी टॉपिक वहाँ से मिले, ये भी बोल सकते हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन हो सकता है मिले नहीं मिले, लेकिन टॉपिक आपको अच्छे से कवर किया ना। मैंने टॉपिक वहाँ पे बताए थे, करंट अफेयर्स में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिखाए थे, है ना, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं जो कल पेपर यूपीएससी पूछा गया है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पर नहीं बताता था कि क्वेश्चन जरूरी नहीं क्वेश्चन इसी से है, लेकिन टॉपिक में जो लिस्ट किया था कि टॉपिक आपको अच्छे से करना है, उन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बने भी हैं। वही मैं यहाँ से बोला हूँ कि आप जो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपने क्वेश्चन किया धान की खेती को लेकर के, है ना, दूध उत्पादन को लेकर के पढ़ लो, आपने कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन को लेकर और क्या क्या चीज़ें सब अच्छे से यहाँ पर पूरा डीप जाके पढ़ लो। राइट, तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर लोकुस इको टूरिज्म में क्या है, ये पूरे जाकर डीप में पढ़ो क्या है ये, है ना, तो ऐसे करके पूरा एक एक टॉपिक को डीप में जाके कवर करो। तो बीपीएससी क्या करेगा, अगर क्वेश्चन घुमाएगा भी इसी चीज़ को लेकर, तो आप अच्छे से कर पाओगे उसको। ठीक है, हर पेपर में बोलते चलता हूँ कि टॉपिक को अच्छे से कवर करो आप। टेस्ट सीरीज का लगाने का यही एक मतलब है। ठीक है, एंड करते हैं, बाकी कुछ डाउट रहेगा अपने नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ से क्या होगा कि आप कुछ अपडेट मिलता रहेगा, जो आप मैं अपडेट देता रहूँगा, जो टेस्ट कराऊंगा ना, तो वहाँ पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे लिख के आ रहा होगा नीचे टेलीग्राम, उसमें सर्च करोगे यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो आपको चैनल मिलेगा, उसको आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब क्या वहाँ पे ज्वाइन करना होता है, लाइक सब्सक्राइब तो आपको यूट्यूब पे करना है। राइट, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।